हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र चौधरी आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय सुरेंद्र सर में। हमारे जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स चल रहा है, इसके अंदर हम जो है पिछले जो लेक्चर था अपना, उसमें हम पजेसिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे थे। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पजेसिव जो प्रोनाउन है उसके अंदर हमने देखे थे एक टेबल जिसमें हम सब्जेक्टिव केस देखा, पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में और पजेसिव प्रोनाउन के बारे में देखा था। फिर हमने उसमें 3 रूल देखे थे, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। फर्स्ट रूल अपना कुछ इस तरीके से था कि पजेसिव प्रोनाउन जो है उसके पहले नाउन यूज़ में ना ले। अगर नाउन यूज़ में ले लेंगे उसके साथ में तो वो एडजेक्टिव का काम कर जाएगा, और अगर आपको पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ में लेना है तो आप उसके साथ में नाउन काम में लें। पजेसिव प्रोनाउन जो है, अब प्रोनाउन का आपको पता है कि नाउन और प्रोनाउन ही जो है इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। तो अब पजेसिव प्रोनाउन भी एक प्रोनाउन का ही पार्ट है, तो ये क्या काम करेगा, सब्जेक्ट बनने का, ऑब्जेक्ट बनने का, या फिर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट जो है वो बनने का। इसके कुछ एग्जांपल देखे थे अपन ने। उसी को आगे बढ़ाते हुए जो है आज हम देख रहे हैं उसका रूल नंबर 4। देखते हैं रूल नंबर 4 क्या कहता है, स्टार्ट करते हैं। इफ़ ए नाउन इज़ ऑलरेडी मैंसन, यानी कि एक नाउन को अगर पहले ही बता दिया गया, वो किसी का नाम हो सकता है, कोई जगह का नाम हो सकता है, इन ए सेंटेंस यूज़ पजेसिव प्रोनाउन टू मेंशन इट अगेन। दोबारा अगर उसी नाउन को बताना है, जैसे कि किसी का नाम ही है राम मोहन, तो उसको दोबारा बताने के लिए आप क्या करेंगे, उसमें पजेसिव प्रोनाउन को यूज़ में लेंगे। एग्जाम्पल देखो, दिस बैग इज़ माइन। इसको अगर वैसे देखा जाए तो इसका मतलब है दिस इज़ माई बैग। क्या है, दिस इज़ माई बैग। अब दिस बैग इज़ माई बैग, इसको दोबारा लिखने से बढ़िया है कि हम इसकी जगह क्या यूज़ में ले लें, पजेसिव प्रोनाउन यूज़ में ले लें, जो कि किसका है, माई का। अगर इसके साथ में माई आपको यहाँ लगाना होता तो क्या बनता, माई बैग। दिस बैग इज़ माई बैग। तो आपको ये सब ना करके आपको क्या करना है, इसमें पजेसिव प्रोनाउन यूज़ में लेना है। दैट कार इज़ हिज। तो अगर इसी को देखा जाए तो यहाँ इसको क्या लिखना पड़ता आपको, हिज कार। हमें इसको रिपीट नहीं करना है कार को दोबारा, या इसको बैग को रिपीट नहीं करना था वैसे ही। तो इस कार को रिपीट नहीं करना, तो हमने क्या किया यहाँ पे, इसका पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव एक ही होता है, इसलिए सेम सेम लग रहा है। तो यहाँ हमने बैग को रिपीट करने से रोका और यहाँ पे कार को। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो रूल क्या है अपना, अगर एक नाउन पहले से मेंशन किया गया है सेंटेंस में, यानी दिया हुआ है, और दोबारा यूज़ में नहीं लेना चाहते आप, तो उसको पजेसिव प्रोनाउन के साथ में डिनोट करें। नेक्स्ट रूल अपना, डोंट यूज़ अपोस्ट्रोफी, जिसमें एस अपोस्ट्रोफी या एस अपोस्ट्रोफी एस या एस अपोस्ट्रोफी, ये जो सिंबल लगा हुआ है इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी। तो इसके साथ में एस लगाओ या एस लगा के फिर अपोस्ट्रोफी लगाओ, तो ये पजेसिव प्रोनाउन के साथ में आपको यूज़ में नहीं लेना है। कुछ एग्जांपल देखेंगे नीचे। फर्स्ट एग्जांपल अपना, दिस बाइक इज़ योर्स। अब योर्स जो है ऑलरेडी यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन यूज़ में लिया हुआ है, इसके साथ में अगर आप जो है अपोस्ट्रोफी एस ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपना गलत हो जाएगा। होना क्या चाहिए था, दिस बाइक इज़ योर्स, या फिर दिस इज़ योर बाइक, इस तरीके से इसको लिखते हैं। यानी क्या लिखते हैं यहाँ पे, दिस इज़ योर बाइक। तो आपको या तो ये लिखना था इसको, या फिर इसको लिखना है दिस बाइक इज़ योर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द बियर हैड ए रिंग अराउंड इट्स नेक। अब यहाँ जो इट्स दिया हुआ है, इसमें देखो फ़र्क क्या है। एक तो आपने इस तरीके से लिखा हुआ देखा होगा, और दूसरा लिखा हुआ देखा होगा इस तरीके से, जो कि अपने एग्जाम्पल में दिया हुआ है। इस वाले इट्स जो है इसका मतलब है इसका, जो कि पजेसिव प्रोनाउन की तरह काम में आता है, जबकि ये है इसका मतलब होता है इट इज़। तो ये डिफरेंस है जो कईयों को पता होगा, शायद कुछ को पता नहीं हो। तो इट्स और इस इट्स में क्या फ़र्क है, अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है इसका, और ये लिखा हुआ है तो ये जो है इसका मतलब हो जाएगा इट इज़। तो 2 रूल देखे हमने इसके अंदर। पहला जो अपना रूल था कि एक नाउन अगर पहले से ही दिया हुआ है तो आपको रिपीट नहीं करना, उसकी जगह पजेसिव प्रोनाउन यूज़ में लेना है। दूसरा एग्जांपल भी हमने इसी तरीके का देखा। इसका रूल का जो है 5वां रूल हमने देखा, 5th वाला, डोंट यूज़ अपोस्ट्रोफी एस और एस अपोस्ट्रोफी, यानी आपको जो है इसके साथ में एस ऐड नहीं करना है। ये पजेसिव प्रोनाउन है, इसके अंदर पहले से ही है। ऐसे इसके अंदर हमने इट्स और इट्स के अंदर डिफरेंस देखा, यानी अगर ये लिखा हो तो ये इसका मतलब हो जाएगा, और अगर इसके साथ में इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है इट इज़। तो हमारा जो है 2 प्रोनाउन के पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन।
अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है डेमोस्ट्रेटिव पार्ट। फिर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद में हम जो है डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में देखेंगे, रिफ्लेक्सिव देखेंगे, रेसिप्रोकल देखेंगे, एम्फेटिक देखेंगे। सभी को जो है हम वन बाय वन स्टडी करेंगे अच्छे से। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड पार्ट प्रोनाउन का, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को एक बार देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आते हैं, कहाँ काम में आता है। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम क्या है? यूज टू डेमोस्ट्रेट और पॉइंट आउट, यानी कि बताने के लिए, इंगित करने के लिए, इशारा करने के लिए एक पर्सन, प्लेस या थिंग का। लाइक दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम। ये वर्ड देखेंगे आपने, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम। तो ये वर्ड क्या काम में आते हैं? किसी भी चीज़ की ओर इशारा करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए कि कोई चीज़ अपने पास में है कि दूर है, वो बताने के लिए। इफ़ यू यूज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बिफोर ए नाउन इट बिकम्स ए डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखो, इसको बार बार रटने की जरूरत नहीं है कि प्रोनाउन के बाद में हम एडजेक्टिव भी बोल रहे हैं। अगर आप प्रोनाउन के साथ में अगर नाउन यूज़ में ले लेंगे, वो चाहे कोई सा भी पार्ट होगा इसका, चाहे पर्सनल हो, पजेसिव हो, डेमोस्ट्रेटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव, कोई सा भी इसका जो है टाइप हो, तो वो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। क्योंकि वो फिर क्या कर रहा होगा? एक नाउन की विशेषता बताने के लिए आ रहा होगा, वहाँ पे इस तरीके से काम नहीं करेगा वो। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ में अगर आप नाउन यूज़ में लेंगे तो ये बन जाएगा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अपना रूल फर्स्ट जो है उसके अंदर देखिए, दिस और दीज जो है, जो पास नियर की, यानी कि जो पास की चीज़ें होंगी उनके लिए काम में आएगा। वो पास के जो है कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस या कोई थिंग हो सकती है। दैट और दोज जो है वो दूर की जो चीज़ें होती हैं। फार का मतलब है दूर। तो दिस और दीज का मतलब तो पास की चीज़ों के लिए यूज़ में लेंगे हम, जब पास की चीज़ों के बारे में बताना हो। दैट और दोज काम में कब लेंगे हम? जब दूर की चीज़ों के बारे में बताना हो। अब इसमें भी एक चीज़ जो ध्यान में रखने वाली है वो ऐसे है कि इसमें जो दिस और दैट है, दिस और जो दैट है वो क्या काम करता है? सिंगुलर का काम करता है, यानी कि एक वचन का काम करता है। और इसके अंदर जो दीज और दोज है वो क्या काम करता है? ये बहुवचन का काम करते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, दिस और दीज नियर यानी पास की चीज़ों के लिए काम में आते हैं। दैट और दोज दूर की चीज़ों को बताने के लिए, यानी फार जो अपने से होती हैं उनके बारे में बताने के लिए काम में आती है। दिस और दैट जो है वो सिंगुलर का काम करता है। दीज और दोज क्या काम करते हैं? प्लूरल के। कुछ एग्जाम्पल से इन्हें समझने की कोशिश करते हैं जो अपने दिए लिखे हुए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। दिस इज़ ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, यह एक सुंदर इमारत है। तो मैं किस बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ? जो मेरे सामने है, जो मेरे पास में है। अब मैं अगर इसकी जगह, दिस की जगह दैट यूज़ में ले लेता, दैट्स अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तो मैं उस बिल्डिंग की, उस इमारत की बात कर रहा होता जो मेरे से दूर है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, दीज आर इनोसेंट पीपल, ये जो है मासूम लोग हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्हें मैं जानता हूँ, जो मेरे पास में है। अगर मैं दूर की बात कर रहा होता तो यहाँ बात कर रहा होता दोज, यानी कि जानता, लेकिन वो लोग मेरे से क्या हैं? दूर रहते हैं उनके लिए। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, दैट गर्ल इज़ वेरी स्मार्ट। यहाँ पे दैट का मतलब मैं कह रहा हूँ कि वह लड़की जो शायद दूर खड़ी है वो स्मार्ट है। अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे दिस यूज़ में ले लेता तो जो पास में अपने उसी की बात कर रहे होते। ऐसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, दोज कार्स आर एक्सपेंसिव, वो गाड़ियाँ महंगी हैं। तो मैं उन गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, एक्सपेंसिव का मतलब है यहाँ पर महंगी। तो उन गाड़ियों की बात कर रहा हूँ जो अपने से दूर है। अगर मैं इसकी जगह यूज़ में ले लूँ दीज, तो ये क्या हो जाएगा? पास की चीज़ों के बारे में बताने लगेगा। अब देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पे दीज यूज़ में ले लूँ मैं इसकी जगह दैट की जगह, तो ये बनेगा दीज गर्ल्स, क्योंकि जो अपने को पता है कि दीज और दोज जो है प्लूरल के लिए काम में आते हैं और दिस और दैट सिंगुलर के लिए। देखो, दिस सिंगुलर के लिए काम में आ रहा था तो इसीलिए मैंने इज यूज़ में लिया है, क्योंकि इज भी क्या होता है? सिंगुलर होता है। ऐसे दीज क्या है? प्लूरल है, बहुवचन का काम करता है, इसीलिए मैंने आर यूज़ में लिया जो बहुवचन है। ऐसे दैट सिंगुलर का काम करता है, हमने देखा अपना रूल है, तो मैंने इज यूज़ में लिया हुआ है। और दोज जो है वो प्लूरल का काम करता है, इसीलिए मैंने इसके साथ में काम में लिया हुआ है आर। तो ये रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या क्या आता है उसके अंदर अपने, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम। और मैंने बताया कि अगर आप इसके साथ में नाउन यूज़ में ले लेते हैं तो ये जो है एडजेक्टिव का काम करने लगता है। तो इसके जो बाकी बचे रूल्स हैं उनको देखते हैं। सो द रिमेनिंग रूल ऑफ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इज,
रूल अपना सेकंड क्या कहता है, टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ नाउन वी यूज दैट ऑफ। दैट ऑफ का मतलब यहाँ पर है किसी चीज़ को अगर बार बार रिपीट करना चाहते हैं आप, तो जैसे कि हम कहें कि यार इसकी टी शर्ट उसकी से अच्छी है, तो आपको उसकी टी शर्ट बोलने की ज़रूरत नहीं है। या फिर मैं कहूँ कि मेरा बैग उसके से अच्छा है, तो उसके बाद में मुझे बैग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी रिपीटेशन को रोकने के लिए हम सिंगुलर के लिए तो यूज़ में ले लेंगे दैट ऑफ, और प्लूरल के लिए यूज़ में ले लेंगे हम दोज ऑफ। एग्जाम्पल देखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। द क्लाइमेट, जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना है, इसके कंपटीशन में काफ़ी पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। द क्लाइमेट ऑफ जयपुर, जयपुर का जो क्लाइमेट है इज़ हॉटर देन दैट ऑफ शिमला। शिमला के जो है, अब किससे के बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, क्लाइमेट की। तो बनता तो ऐसे, द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज़ हॉटर देन द क्लाइमेट ऑफ शिमला। लेकिन हम नहीं चाहते कि नाउन को क्या किया जाए, रिपीट किया जाए। तो हमने क्या किया, इसको बना दिया द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज़ हॉटर देन दैट ऑफ शिमला, कि जो जयपुर का जो क्लाइमेट है वो शिमला के क्लाइमेट से ज़्यादा गर्म है। द रोड्स ऑफ सिटी, ये एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। द रोड्स ऑफ सिटी आर फार बेटर देन दोज ऑफ विलेज। अब यहाँ पे दोज किसकी बात कर रहे हैं हम, रोड्स की ही बात कर रहे हैं, कि जो सिटी की जो रोड्स होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं गाँव की। अब गाँव की किस चीज़ के से हम कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर गाँव की रोड से कंपेयर कर रहे हैं। अगर यहाँ पे सिर्फ रोड की बात कर रहे होते तो सिर्फ हम दैट यूज़ में ले लेते क्योंकि सिंगुलर होता। एक बार दोबारा रूल बता रहा हूँ, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए, जैसे कि यहाँ क्लाइमेट को रिपीट हो रहा था यहाँ, ऐसे रोड को रिपीट करने से रोकने के लिए हमने क्या यूज़ में लिया, सिंगुलर के लिए दैट और प्लूरल के लिए दोज यूज़ में लिया। तो जब भी आपके सामने ऐसा एग्जाम्पल आए जिसमें किसी एक ही क्वालिटी को दो जगहों से कंपेयर किया जा रहा हो, यानी कि किसी की जैसे कि बहादुरी को कंपेयर किया जाए दो लोगों की, या फिर किसी के जो है बुद्धि को कंपेयर किया जाए यानी विजडम को दो लोगों के, तो जब एक ही गुण की तुलना दो लोगों से की जा रही होती है तब हम इनको यूज़ में लेते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट अपना पार्ट है प्रोनाउन का, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। पर्सनल, पॉजेसिव और डेमोस्ट्रेटिव अपन पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसके अंदर देखो कौन कौन से आते हैं, ईच, इधर, निदर, नन, एवरी, ये आते हैं अपने। तो ईच का मतलब होता है प्रत्येक, इधर का मतलब दो में से एक, निदर का मतलब कोई नहीं, और नन का मतलब भी कोई नहीं है, एवरी का मतलब सभी से है। तो इनके अंदर दोनों में फ़र्क है निदर और नन में। ये इधर का तो हो गया कि दो में से एक को सेलेक्ट करना है, निदर का अपन तब यूज़ में लेते हैं जब दो में से एक को भी सेलेक्ट नहीं करना हो, और नन तब यूज़ में लेते हैं जब मोर देन 2% हो, यानी कि मान लो आपको 5 या 6% में से सेलेक्ट करना हो तब यूज़ में लेना है। इसके कुछ रूल्स हैं जिनको अपन देखेंगे अच्छे से, तो अच्छे से क्लियर हो पाएगा। इससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट रूल है अपना, ईच इज़ यूज्ड टू इंडिकेट ऑल पीपल, यानी सभी लोगों के बारे में तो बताता है, बट एज इंडिविजुअल, यानी एक एक कर यानी एक एक करके जो है बात करता है। यानी कि जितने भी लोग वहाँ पे आपको दिख रहे होंगे उन सभी में से एक एक के बारे में बताएगा। जैसे कि 10 लोग खड़े हैं या 10 स्टूडेंट हैं, तो 10 स्टूडेंट की ही बात करेगा, लेकिन सबकी इंडिविजुअल बात करेगा एक एक की। कोई भी काम हो, जैसे कि बच्चों को होमवर्क जमा करवाना है, तो होमवर्क जो है सबमिट करवाने के लिए वहाँ सभी बच्चों के लिए हम यूज़ में ले लेंगे ईच, तो वो एक एक करके सबकी बात करेगा। और अगर हम एवरी यूज़ में ले लें तो वो सभी के एक यूनिट की तरह बात करता है, जिसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। इस एग्जाम्पल को देखिए पहले, ईच स्टूडेंट मस्ट अटेंड, कि हर जो विद्यार्थी उसको अटेंड करना है द क्लास को रेगुलरली, यानी नियमित तौर पे। अब हर स्टूडेंट से मतलब जितने भी हैं वहाँ पे 20, 30, 50, 70 जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए है ये रूल। कह तो अपन एक एक स्टूडेंट से ही रहे हैं, लेकिन ये काम सभी के ऊपर अप्लाई होगा कि सभी को क्लास को अटेंड करना है रेगुलरली। अब एवरी का यूज़ देखिए, एवरी यूज़ में लिया जाता है टू इंडिकेट ऑल पीपल एज ए ग्रुप और यूनिट, यानी कि पूरे जितने भी लोग हैं उन सभी को एक यूनिट की तरह। अगर मैं यहाँ एवरी यूज़ में ले लेता तो एवरी स्टूडेंट हो जाता मस्ट अटेंड द क्लास रेगुलरली, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हो जाता क्योंकि सभी की बात कर रहा हूँ। जैसे कि नीचे एग्जांपल है, एवरी सिटीजन मस्ट अबाइड द लॉ ऑफ कंट्री। अबाइड का मतलब होता है मानना या बंधे होना, कि हर जो सिटीजन नागरिक है उसको देश का जो नियम कानून है उनमें बंधा होना चाहिए, उनको
मानना चाहिए। थर्ड रूल अपना, इधर इज़ यूज टू चूज़ वन फ्रॉम टू। अब इसी की बात कर रहे थे हम, इसको आइदर बोलते हैं कहीं, तो इसको हम कब यूज़ में लेंगे, जब आपको दो में से एक को चूज़ करना हो, यानी दो में से अगर एक चूज़ कर रहे हैं तब इसको यूज़ में लेते हैं अपन। एग्जाम्पल देखेंगे, ईदर ऑफ दीज थ्री बुक्स, यहाँ तीन बात कर रहा हूँ, वन इज इंटरेस्टिंग, यानी टू या थ्री में से अगर एक की बात करें चूज़ करने की, तब हम क्या करें, यूज़ में लेंगे इधर, कि इन तीन किताबों में से एक बुक है जो क्या है, इंटरेस्टिंग है। तो मोर देन टू को चूज़ करने के लिए आप इधर यूज़ में लेंगे। एक एक की अगर बात कर रहे हैं तो आप ईच यूज़ में लेना है, और अगर बात कर रहे हैं हम सभी को एक ग्रुप की तरह, एक यूनिट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तब आपको एवरी यूज़ में लेना है। इसके कुछ रूल्स हो रहे हैं जिनके बारे में देखते हैं। तो अपना इसका लास्ट रूल देखते हैं। रूल क्या कहता है, इधर के बारे में तो आप देख चुके हैं कि अगर आपको दो के अंदर चूज़ करना हो, दो या तीन में से, तब तो आप इसको यूज़ में लेंगे। नथिंग कब यूज़ में लेंगे, नथिंग इज़ यूज्ड टू चूज़ नथिंग फ्रॉम गिवन नंबर और पर्सन और थिंग, यानी जो दिए हुए जो भी नंबर वगैरह है, जो भी डिजिट्स हैं, उनमें से आपको चूज़ नहीं करना है। अब कहेंगे सर चूज़ ही नहीं किया तो इसको यूज़ में क्यों लिए, मतलब चूज़ तो किया है ना अपन ने, कि जितने भी थे उनमें से एक को भी नहीं लिया, तो एक तरीके से चूज़ करना ही हुआ कि हमें कुछ नहीं चाहिए इनमें से। तो नथिंग जो है वो आप यूज़ में लेंगे यहाँ पर, जो भी दिए हुए जो भी पर्सन या थिंग का जो नंबर है उसमें से किसी को भी चूज़ ना करने के लिए। नीदर ऑफ दीज थ्री बॉयज़ इज़ ब्रेव, अपना एग्जाम्पल लिखा हुआ है, नीदर ऑफ दीज थ्री बॉयज़ की तीन लड़के जो हैं उनमें से कोई भी नहीं इज़ ब्रेव, बहादुर, यानी तीनों में से कोई भी बहादुर नहीं है। हमें चूज़ करना था कि इनमें से कौन है, तो हमने पाया कि उनमें से एक भी जो है ब्रेव नहीं है। इसमें अब अगर मान लो टू से ज़्यादा हो, तब टू या थ्री से ज़्यादा हो, फिर क्या करेंगे, टू चूज़ फ्रॉम मोर देन वन वी यूज़ नन। अगर ज़्यादा ही हो, अपने को चूज़ करने हो, तो उनमें से अपन क्या यूज़ में लेंगे, नन यूज़ में लेंगे, जैसे कि 5 या 6 या 10% हो। नन ऑफ हिज 4 फ्रेंड्स, उसके से 4 दोस्त जो थे उनमें से कोई भी नहीं, केम टू हेल्प हिम इन नीड, ज़रूरत के समय मदद करने के लिए कोई नहीं आया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है इसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। इसके अंदर हमने देखे थे ईच, इधर, निदर, नन, एवरी। तो ईच को हम यूज में लेते हैं इंडिकेट करने के लिए सभी लोगों को, लेकिन एक एक हम पॉइंट करके बताते हैं कि ये काम तो सभी को करना है, लेकिन एक एक करके हम बताते हैं। इधर जो है वो हम यूज़ में लेते हैं जब दो में से एक को चूज़ करना हो। एवरी जो है हम यूज़ में लेंगे जब हम ग्रुप या यूनिट की तरह लोगों की बात कर रहे हो, सभी को सेलेक्ट करने के लिए। निदर और नन में डिफरेंस क्या है, अगर आपको दो में से चूज़ करना हो तब आप निदर यूज़ में लें, और अगर मोर देन टू लाइक 3, 4, 5 में से आपको सेलेक्ट करना है तब आप क्या यूज़ में लेंगे, यहाँ पर नन यूज़ में लेंगे। एग्जाम्पल मैंने लास्ट में बताए थे, जैसे कि निदर ऑफ दीज 3 बॉयज़ इज़ ब्रेव, और 3 और 2 जो भी है उसमें से कोई भी बहादुर नहीं है। ऐसे नन ऑफ 4 फ्रेंड्स केम टू हेल्प हिम इन नीड, उन 4 दोस्तों में से कोई भी इसकी मदद करने नहीं आया। इसके बाद में जो बचे हुए प्रोनाउन के जो पार्ट्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन बच गया अपना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बच गया, इंटरोगेटिव है, तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको जो लेक्चर है, मेरे जो भी पिछले लेक्चर वगैरह हैं, तो आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो आप जो है वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे क्या है, मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, और साथ ही आपको भी जो है वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। इससे मैं कोशिश करूं कि जैसे जितने ज़्यादा आप लाइक वगैरह मुझे मिलेंगे तो उससे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आपको जो है पूरा कोर्स जितना भी होता है इंग्लिश बेसिक ग्रामर का, जो बेसिक आप मान लो कंपटीशन के लेवल के पढ़ रहे हो, या फिर वैसे आप बेसिक इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपको पूरा का पूरा जो है कोर्स प्रोवाइड करूँ इस माध्यम से। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट जो अपकमिंग लेक्चर है उसके अंदर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।